हेलो फ्रेंड्स, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस, द वेरी पॉपुलर नॉवेल बेस्ड अपॉन कॉलोनियलिज्म रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। तो क्या है इस नॉवेल का प्लॉट और थीम और किस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में, दैट वी विल कम टू नो इन दिस वीडियो। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel और अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एनईपी का कोर्स प्रिपेयर करने के लिए ये प्लेलिस्ट है आपके पास, और लगभग सभी डीएससी सब्जेक्ट्स और बहुत से वीएससी सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जा चुके हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी पर्टिकुलर subject, do let me know in comments, and if the playlist is available I'll provide it to you. तो NEP DSC 14 की ये प्लेलिस्ट है अभी, जिसके थ्रू हम मिसेस डेलोवे कवर कर रहे हैं। इसी के अंडर हम और भी नॉवेल्स को कवर करते रहेंगे। एंड 20th सेंचुरी पोइट्री और ड्रामा की भी एक प्लेलिस्ट है, काफ़ी वीडियोस उसमें ऐड किए जा चुके हैं। वेरी सून देयर विल बी अ प्लेलिस्ट फॉर दलित लिटरेचर ऑल्सो। तो हमारे नॉवेल का टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1899। किसी भी आंसर की शुरुआत आपको करनी है ना, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस इज एन 1899 नॉवेल रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। और जो उसकी बेसिक थीम है मैं आपको समझाती ही जाऊंगी वीडियो में, साथ में बेसिक थीम को भी समझिए और ज़रूर मेंशन करिए इन द बिगिनिंग। आपकी एक अच्छी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है टू इम्प्रेस द एग्जामिनर टू गिव यू गुड मार्क्स। ये एक नॉवेला की कैटेगरी में आती है क्योंकि नॉवेल से थोड़ी शॉर्ट है और लेंदी है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट स्टोरी। क्या होता है नॉवेल और नॉवेला का डिफरेंस, वो भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, बहुत डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉवेला फॉलोज चार्ल्स मार्लोज जर्नी इनटू कॉन्गो रिवर, और थेम्स रिवर पर बैठकर अपनी कहानी सुनाई जा रही है। कौन से रिवर पर बैठकर कहानी सुनाई जा रही है, कौन से रिवर के बारे में कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉवेल को अभी पढ़ रहे हैं। एक्सप्लोर्स थीम ऑफ इंपीरियलिज्म, सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन कंडीशन, स्पेसिफिकली बैक इन दैट एरा जब कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था, तो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म का वायलेंस लोगों पर एक्सरसाइज किया जाता था और ह्यूमन कंडीशन क्यों उसकी वजह से चेंज हो गई थी। कॉलोनाइजर्स का एक अलग माइंडसेट बन गया था, कॉलोनाइज्ड्स का एक अलग माइंडसेट बन गया था। तो उन माइंडसेट्स को बेसिकली हम इस वीडियो में, इस नॉवेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये है नॉवेल और नॉवेला का बेसिक डिफरेंस, बट नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट। नॉवेल थोड़ी सी बड़ी होती है, टिपिकली ओवर 40,000 वर्ड्स एंड ऑफन फ्रॉम 70,000 to lakhs of words। नॉवेला जनरली बिटवीन 20,000 and 40,000, और इससे शॉर्ट अगर है तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ओके, अपने नॉवेला की तरफ वापस आते हैं। चार्ल्स मार्लो, कर्ट्स और द मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स मार्लो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं और नैरेटर हैं। कर्ट्स एक मिस्टीरियस आइवरी ट्रेडर है, हाथी दांत कहते हैं आइवरी को हिंदी में, जो कि इंपीरियलिज्म की, कॉलोनियलिज्म की डार्क साइड को शो करते हैं। किस तरीके से कॉलोनियलिस्ट्स ने अपने आप को एक गॉड लाइक एंटिटी बना रखा था इन फ्रंट ऑफ कॉलोनाइज्ड्स। मैनेजर, मैनेजर भी दिखाया गया एक। इस मैनेजर की वजह से ही चार्ल्स मार्लो को कर्ड्स के बारे में और कॉलोनियलिज्म के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैनेजर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनएफिशिएंसी एंड ग्रीड ऑफ कॉलोनियलिज्म। लोकेशन में है लंदन, कॉन्गो रिवर और कर्ड्स का इनर स्टेशन। लंदन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मार्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नी का। कॉन्गो रिवर के थ्रू सारी जर्नी और डार्कनेस दिखाई गई है इंपीरियलिज्म की, और कर्ड्स का इनर स्टेशन है, वो तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है करप्शन का। अब देखते हैं अपना प्लॉट। Marlowe, Charles Marlowe, is hired to captain a river boat in Congo, and he learns about the brutal exploitation of African people for ivory. अफ्रीका में आइवरी बहुत पाया जाता है। कॉलोनियलिस्ट्स का यही काम हुआ करता था कि जो भी चीज़ बहुत अच्छी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको बिल्कुल ड्रेन आउट कर देना उन रिसोर्सेज से और एक्सप्लॉइट करना, वायलेंस एक्सरसाइज करना। द सेम थिंग दैट दे डिड इन इंडिया।
इंडिया रिसोर्सफुली बहुत अच्छा था, मसाले, कपड़े, खादी, कपास, सब कुछ बहुत अच्छा मिला करता था इंडिया में, और इंडिया को कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर दिया गया। तो जिस भी पार्ट के जो जो भी पॉपुलर और फेमस रिसोर्सेज होते हैं उनको ड्रेन आउट करना और अपने आप को प्रॉस्पर करना यूज्ड टू बी द मेजर टास्क ऑफ कॉलोनियलिस्ट्स। अब अपनी पूरी जर्नी में मार्लो कर्ट्स के बारे में इतना कुछ सुनते हैं दैट ही इज द बेस्ट एजेंट ऑफ कॉलोनाइजर्स, कि ऐसा लगता है कि आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं उनको। Encounters the effect of colonialism on both the colonizers and colonized. मार्लो एक बड़े न्यूट्रल पर्सन दिखाए गए। ही डज नॉट हैव द फीलिंग कि मैं एक सुपीरियर क्रीड से बिलोंग करता हूँ, दैट इज कॉलोनाइजर्स। तो मैं कॉलोनाइजर हूँ तो मैं अपना वायलेंस एक्सरसाइज करूंगा और मैं सुपीरियर हूँ, ऐसा कोई फील मार्लो को नहीं था। लेकिन वो कर्ड्स को देखने के, कर्ड्स को जानने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि कर्ड्स के बारे में उन्होंने अपनी जर्नी में थ्रू आउट सुना दैट ही इज द बेस्ट एजेंट। अब जानते हैं मार्लो जी को, और इसी के साथ साथ नोवेला को और डिटेल में जानेंगे। चार्ल्स मार्लो जो कि एक सी पर्सन है, अपनी एक जर्नी शुरू करते हैं ऑन थेम्स रिवर, and he reflects on his past journey to the Congo where he was hired to captain a riverboat. मार्लो को बहुत क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट अफ्रीका, अफ्रीका की मिस्ट्रीज, और उन्होंने बड़े डीपली अपनी उस जर्नी में इंपीरियलिज्म और ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया। मार्लो ट्रेवल करते हैं कॉन्गो रिवर में, जहां पर विटनेस करते हैं कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म जो है बहुत ही हार्श है नेटिव्स पर। इवन ऐसे ऐसे सीन्स वो देखते हैं कि चेन से बांधकर नेटिव्स को ले जाया जा रहा है और स्लेवरी करवाई जा रही है। जितना वायलेंस पॉसिबल है उतना एक्सरसाइज किया जा रहा है अपॉन दी कॉलोनाइज्ड्स। कंपनी ही वर्क्स फॉर एक्सप्लॉइट्स अफ्रीकन रिसोर्सेज एंड पीपल फॉर आइवरी। ये मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया ही था। मानो बड़े डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि वो एक गुड ह्यूमन बीइंग है। ही इज नॉट एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द कॉलोनाइजर्स एट प्रेजेंट। इतनी ब्रूटैलिटी, इतनी ग्रीड, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हम बीइंग ह्यूमन किसी और ह्यूमन को एनस्लेव कर सकते हैं और वायलेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो मार्लो का जो खुद का बिहेवियर है ना, दैट कॉन्ट्रास्ट्स शार्पली विद द स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ कॉलोनाइजर्स। इसी बीच मार्लो को जानने को मिलता है बहुत ही एनिग्मेटिक फिगर कर्ड्स के बारे में। जैसे जैसे वो ट्रेवल करते जाते हैं डीपर इनटू द जंगल, इनटू द सी, ही लर्न्स अबाउट कर्ड्स, एन आइवरी ट्रेडर हु हैज गेन्ड अ गॉड लाइक स्टेटस अमंग द लोकल ट्राइब्स। तो लोकल लोगों के बीच में कर्ड्स इतने पॉपुलर हैं कि लोग उनको वर्शिप करते हैं गॉड की तरह। यहाँ पर दिखाया गया है इग्नोरेंस, किस तरीके से लोकल ट्राइब्स हमेशा इग्नोरेंट होती हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं। कोई भी पर्सन आकर उन्हें थोड़ा सा सिखा पढ़ा देता है तो उस पर्सन को अपना भगवान मानने लगते हैं। तो इंट्रीग्ड बाय कर्ड्स रेपुटेशन, मार्लो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मुझे तो कर्ड्स को ढूंढना है, देखना है, मिलना है। कर्ड्स ऑन द कॉन्ट्ररी सिंबलाइजेस बोथ द पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस एंड द डार्कनेस ऑफ अनचेक्ड पावर। ग्रेट कैसे बनाया जाए खुद को कर्ड्स बहुत अच्छे से जानते थे, और पावर जब अनकंट्रोल्ड होती है तो किस तरीके से हार्मफुल होती है, इवन फॉर दैट पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग द पावर एंड फॉर दोज अपॉन whom द पावर इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। मार्लो फाइनली पहुंच जाते हैं कर्ड्स के इनर स्टेशन की तरफ, जहां पर वो देखते हैं कि कर्ड्स का कंप्लीटली मॉरल डीके तो हो ही चुका है, उसके साथ ही साथ फिजिकली ही इज इन अ बैड कंडीशन, बहुत इल है, लेकिन अपनी वो पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं। गॉड लाइक स्ट्रक्चर का स्टेटस जो उन्हें मिला है ना, उससे भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। लेकिन कर्ड्स को एक अच्छे ट्रीटमेंट की, हाइजीन की, साफ सुथरी एक जगह में रहने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज समथिंग नॉट बीइंग डन एट दैट प्लेस फॉर कर्ड्स। वो एक रिमोट प्लेस में रहते हैं ना एट प्रेजेंट। द वंस आइडियलिस्टिक मैन हैज बिकम कंज्यूम्ड बाय ग्रीड एंड सेवेजरी। किस तरीके से एक खतरनाक इंसान में कन्वर्ट हो चुके हैं कर्ड्स, और अपना गॉड लाइक स्टेटस बस मेंटेन करना है। कर्ड्स को अपनी शिप पर लेकर आते हैं किसी तरीके से मार्लो, और कर्ड्स की डेथ हो जाती है। इनिशियली थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आती है उनकी हेल्थ में, लेकिन धीरे 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 उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती चली जाती है। और लास्ट के दो वर्ड्स जो वो बोलते हैं दैट इज द हॉरर, हॉरर।
जो कि इनकैप्सुलेट करते हैं हिज रियलाइजेशन ऑफ द डार्कनेस, कितनी डार्कनेस वो अपने साथ कैरी कर रहे थे। इट इज काइंड ऑफ जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स को इन द एंड डर लगा था ना अपने फेट से, ऐसा लग रहा है कि कर्ट्स को अपने एंड फेट से, एंड मोमेंट से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कितना वायलेंस उन इग्नोरेंट और इनोसेंट लोगों पर एक्सरसाइज किया जो कि उसको डिजर्व नहीं करते थे। तो नाउ ही कम्स टू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ इंपीरियलिज्म। कर्ट्स की डेथ के बाद मार्लो वापस यूरोप चले जाते हैं और बहुत चेंज हो चुके हैं अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से। ही स्ट्रगल्स टू कॉन्वे द ट्रूथ अबाउट वॉट ही विटनेस्ड, और नॉवेला एंड हो जाता है रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिविलाइजेशंस फ्रेजिलिटी। और ये पूरा नॉवल सजेस्ट करता है कि डार्कनेस सिर्फ अफ्रीका में नहीं है बल्कि हर इंसान के अंदर है, स्पेसिफिकली हर उस इंसान के अंदर जो कि किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मालू जी वापस आते हैं और कर्ट्स की फियोंसी से भी मिलते हैं। फियोंसी को द इंटेंडेड कहकर एड्रेस किया गया पूरे नॉवेला में। वो काफी ऑब्लिवियस हैं टू द ग्रिम रियलिटीज ऑफ कर्ट्स लाइफ इन अफ्रीका। वो यही समझती हैं कि कर्ट्स बहुत अच्छे इंसान थे, यहाँ से गए थे तो, और वहां पर भी उनकी अच्छाई बरकरार रही होगी। When she asks about Kurt's last words, मालो से पूछती हैं कि लास्ट में उनके वर्ड्स क्या थे, क्या याद कर रहे थे। मालो उन्हें झूठ बोल देते हैं, टेलिंग हर ही स्पोक हर नेम, नहीं बताना चाहते कि he had converted into such a dangerous person. दिस लाई, ये जो झूठ है, ये एम्फेसाइज करता है थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी और शो करता है मार्लो का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट। एंडिंग हमें सजेस्ट करती है कि ट्रू डार्कनेस इजंट जस्ट इन अफ्रीका बट इन पीपल्स हार्ट, और हम रीडर्स को एंकरेज करती है टू थिंक अबाउट द मॉरल इश्यूज सराउंडिंग कॉलोनियलिज्म एंड ह्यूमन नेचर। 1899 का नॉवल है, जब कॉलोनियलिज्म चल ही रहा था, तब इस नॉवल को शायद और अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता होगा बाय ऑल द रीडर्स, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियलिज्म अपनी आंखों से देखा था। हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म को लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेकिन ऐसे बहुत से खूबसूरत पार्टीशन नॉवेल्स और कॉलोनियलिज्म नॉवेल्स रहे हैं जो कि हमें भी मजबूर कर देते हैं कि हम अच्छे से कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड करें। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड करें, किसने कब कहाँ कैसे कॉलोनाइज किया था किसी भी कंट्री को, और किस तरीके से इट वाज वेरी डेंजरस फॉर बोथ, फॉर कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड बोथ। इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं यहाँ से। हाउ डज जोसेफ कॉनरेड क्रिटिक इंपीरियलिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस? Examine the significance of darkness in the novella and what does it symbolize? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आ सकते हैं, which I'll provide you in PDF along with the detailed answers. Please do not forget to share and subscribe the channel. मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। A great good luck to all of you for your upcoming exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.